हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 के सम्स नंबर सिस्टम में करवाने वाला हूं, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 2 के सम्स किए थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का सबसे पहला सम पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? एक्चुअली फर्स्ट टर्म में इन्होंने ऐसा बोला है कि द वैल्यू ऑफ 1.34 का बार प्लस 4.12 का बार, आप ये बताइए इज। इसके चार ऑप्शन भी दिए हैं, चार ऑप्शन अब आप बुक से देख लीजिएगा। मैं चार ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं इनको ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैं इसको रैशनल फॉर्म में लिख लेता हूं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख लेता हूं दोनों नंबर्स को, उसके बाद ही अपन इनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इनको ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि इनका कोई एंड नहीं है ना, ये कभी एंड ही नहीं होंगे। 3 4 3 4 3 4 रिपीट ही होता जाएगा। तो सबसे पहले इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1.3434। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। मैंने बोला था जितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं पहले तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं जो टर्म रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं डेसिमल के बाद जो रिपीट ना हो रहा हो। इसके डेसिमल के बाद दो टर्म लिखिए, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो आप 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ये 34 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 134। ये ऐसा आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, उल्टा माइनस करने जा रहा हूं मैं, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने जा रहा हूँ। तो 100 में से एक एक जाएगा तो 99x आ जाएगा। और 134, देखो डेसिमल के बाद वाली डिजिट तो सेम ही है, तो डेसिमल के बाद तो 0 जाएगा। 134 में से 1 चला जाएगा तो 133 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 133 अपॉन में 99। अभी इसको रहने दीजिए। सिमिलरली दूसरा वाला जो नंबर है उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। लेट अस y इज इक्वल टू 4.1212, इस तरीके से। इसमें भी दो डिजिट, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना। तो आप इसमें क्या करिए, 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100y इज इक्वल टू 412, 12 इधर आ जाएगा और इधर 12 इधर ये रहेगा। फिर से आपको क्या करना है, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दीजिए। इसको आप फोर्थ नंबर दे दीजिए और इसको आप थर्ड नंबर दे दीजिए। 100y में से एक y चला जाएगा तो 99y, और 400, देखो डेसिमल के बाद तो 0.12 दोनों जगह तो 0 रहेगा। डेसिमल से पहले क्या होगा, 412 में से 4 चला जाएगा तो 408 बचेगा, ठीक है। तो y कितना हो गया, 408 अपॉन में 99। इसको मैंने x मान लिया था, इसको मैंने y मान लिया था। मुझे निकालना क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई निकाल लेते हैं। 133 अपॉन में 99 प्लस 408 अपॉन में 99 अपॉन में 99 रहेगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 3 11, 1 3 और 1 4, कैरी कुछ भी नहीं, 4 और 1 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 541 अपॉन में 99। डी ऑप्शन इज ट्रू, डी ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन आपका ट्रू है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। इट इज वेरी इजी सम, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको करने। हमेशा जब भी आप रिकरिंग नंबर, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग नंबर को ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले आप उनको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। दैट इज द बेसिक थिंग, है ना। ये आपको बेसिक याद रहना चाहिए कि अपने को जब भी कभी रिपीटिंग टर्म्स को ऐड करना है तो अपने को क्या करना है, पहले उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस, पर इन्होंने पूछा है तो अपन बता देते हैं। इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है, 3x प्लस 2 का मॉड है और इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। मॉड 5 लिखा हुआ है ना, तो मॉड 5 का मतलब भी 5 होता है। मॉड 5 लिखा हुआ है, मॉड -5 लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब 5 होता है। यानी मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको यदि अपन बाहर लाएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, चाहे अंदर निगेटिव हो चाहे अंदर पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x, यदि मॉड x है तो मॉड x के दो आंसर्स हो सकते हैं। सॉरी, यदि मॉड x लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि x आपका दो तरीके से हो सकता है, अंदर की वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। अंदर की वैल्यू x भी हो सकती है, अंदर की वैल्यू -x भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला ना, मॉड जैसे मॉड 5 की वैल्यू 5 लिखी हुई है और माइनस मॉड 5 भी 5 है, तो मैं क्या, यदि मेरे पास आंसर 5 दिया हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, अंदर क्या रहा होगा, अंदर -5 भी हो सकता है, अंदर +5 भी हो सकता है। वैसे ही मॉड x की वैल्यू, मॉड x यदि आपको निकालना है तो मॉड x में जो अंदर x लिखा हुआ है ये, तो उसका ऑब्वियसली देखो इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अंदर क्या था, अंदर नेगेटिव था या पॉजिटिव पता नहीं, तो अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मॉड 3 है, मॉड 3 की वैल्यू भी 3 है और मॉड -3 की वैल्यू भी क्या है,
3 है। मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो भी आंसर 3 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो भी अंदर आंसर 3 आएगा। यानी अंदर की वैल्यू क्या हो सकती है, अंदर की वैल्यू अंदर जो लिखा मॉड के अंदर आप प्लस या माइनस में दोनों चीजें ले सकते हैं। आप चाहे +3 लिखिए चाहे -3 लिखिए, आपका आंसर आएगा हमेशा 3। यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो होगी प्लस माइनस में एक्स, या तो प्लस एक्स होगी या तो माइनस, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू सॉरी ये जो अंदर की वैल्यू है अंदर प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, बाहर जो आएगा वो प्लस एक्स ही आएगा, बाहर जो आएगा वो प्लस एक्स ही आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी 3x + 2 को बाहर निकालेंगे तो इसका जो आंसर 8 लिखा हुआ है, इसका जो आंसर 8 लिखा हुआ है वो आंसर +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, दो आंसर देगा। जब भी कभी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें 3x माइनस मान लीजिए x + 2 लिखा हुआ है और मॉड 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x + 2 = +-5 ले लेंगे। जब भी मॉड को खोलेंगे तो बाहर की जो वैल्यू लिखी हुई है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। जैसे -5 की वैल्यू प्लस है और -5 की वैल्यू 5 है, तो ये 5 जो है अंदर कैसे रहा होगा, अंदर ये कैसे रहा होगा, अंदर या तो पॉजिटिव रहा होगा या तो नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि दोनों सूरत में आंसर 5 आ रहा है। तो इसका आंसर 8 है, यानी अंदर ये कैसा रहा होगा, या तो -8 रहा होगा या तो +8 रहा होगा। तो मैंने अब इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक बारी कैसे सॉल्व करेंगे, 3x + 2 की वैल्यू +8 ले लेते हैं और एक बारी क्या करते हैं 3x + 2 की वैल्यू -8 ले लेते हैं। ये आपके बियॉन्ड दी सिलेबस है, नहीं आपको समझ में आए तो कोई बात नहीं, 3x 2 को उधर भेजा तो 6 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -10/3, तो दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू -10/3 और x की वैल्यू 2। ये आपके बियॉन्ड द सिलेबस है, यदि समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, है ना, आप अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। चलिए अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 3। द रैशनलाइजिंग फैक्टर, आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है किसका, a² b3 c4 का 5th रूट। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि मान लीजिए क्यूब रूट लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और एक 2 और लिखा हुआ है, तो मुझे 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 2 में से एक 2 बाहर आ सकता है, एक 2 बाहर आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला 2 बचा रहेगा और ये वाला 3 बचा रहेगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसा कुछ बताइए जिससे क्या हो, इसका रूट हट जाए, मतलब ये रैशनल नंबर हो जाए। तो रूट तब हट सकता है जब यहाँ पर ए 2 मौजूद है, ए कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, 2 ए यहाँ पर 2 एज अंदर हैं, मुझे 5 एज अंदर चाहिए, इसका रूट हटाने के लिए, ए के ऊपर से रूट हटाने के लिए, यानी ए को बाहर लाने के लिए मुझे ए अभी 3 और चाहिए, 2 है मेरे पास, 3 और यदि आ जाएंगे तो 5 ए में से 1 ए में बाहर ले सकता हूँ क्योंकि बाहर 5 लिखा हुआ है। यानी कि इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है जो कम पड़ रहा है वो लिख दीजिए, यानी कि 3 ए कम पड़ रहे हैं, बी कितने कम पड़ रहे हैं, बी 3 है ऑलरेडी, 2 और कम पड़ रहे हैं, 2 और कम पड़ रहे हैं, सी 4 बार सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक सी और कम पड़ रहा है, तो इसी को ही बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसका यदि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर जो है रैशनलाइज हो जाएगा, ये सभी नंबर्स बाहर आ जाएंगे, रूट इसका हट जाएगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि इसका रूट हटाने के लिए क्या क्या अंदर और चाहिए, तो 2 2 5 ए चाहिए, 5 बी चाहिए, 5 सी चाहिए, तो मेरे पास कितने ए हैं, 2 ए है, यानी कितने ए कम पड़ रहे हैं, 3 ए कम पड़ रहे हैं, बी कितने हैं 3, कितने 3 कम पड़ रहे हैं, 2 बी और कम पड़ रहे हैं, सी कितने हैं 4, कितने सी कम पड़ रहे हैं, 1 सी और कम पड़ रहा है। तो ये है रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए। तो ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, बहुत इजी सम था ये। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे लिखा हुआ है। पूछे इसकी वैल्यू बताइए, तो कुछ भी नहीं है, 2 की पावर में 1/3 लिखा हुआ है, 2 की पावर में 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या मतलब है, 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/2। एक ही जाति के लोगों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी, यानी ये पावर आपस में ऐड हो जाएगी, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। सिमिलरली इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 यानी कि 5/6, 2 और 3 यानी 5/6, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5/6, इसको भी 2 और ये 5/6। तो इसको लिख सकते हैं, जब अब ये भी एक नियम है, यदि a की पावर m है और b की पावर m है, यानी पावर दोनों की सेम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ab की पावर में m।
मतलब अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था कि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो क्या होता है, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 3 6, 6 की पावर में 5/6, मतलब इसको क्या करेंगे 2 इंटू 3, ये देखिए a इंटू बी की पावर में m क्या है दोनों जगह 5/6, तो ये हो गया 5/6, यानी 6 की पावर में 5/6, दैट विल बी योर आंसर। 6 की पावर में 5/6, बी ऑप्शन इज ट्रू। ये हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग सम, तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 3 इंटू 9 की पावर में n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 की पावर में 2n माइनस 1 होल अपॉन में 9 इंटू 3 की पावर में 2n माइनस 6 इंटू 9 की पावर में n माइनस 1। देखिए बहुत बड़ी मूर्खता होगी, बहुत बड़ी गलती होगी यदि अपन 3 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो 3 9 जा 27 यदि किसी ने लिख दिया तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। 9 3 जा 27 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों एक ही जाति के नहीं है। ये ऐसा नंबर है जिसके ऊपर कुछ पावर चढ़ी हुई है ना। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। आप क्या कर सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू, पहले इसको सेम जाति का बनाइए, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर में n प्लस 1, प्लस इसको भी आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को इंटू 3 की पावर में 2n माइनस 1, इसको नहीं छेड़ा मैंने, मैं सबको 3 की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, इसका कुछ कर नहीं सकते, माइनस 6, 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की 3 की पावर 2 9 को और 9 माइनस 1। आगे आगे बेटा जरा देखिए, इन दोनों का बेस सेम हो गया तो सॉरी अभी कुछ नहीं करते, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर में 2n प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2, अभी कुछ नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं 2n माइनस 1, इसको भी ऐसे रहने देते हैं माइनस 2, इसको भी ऐसे रहने देते हैं अभी 2 इंटू 3 इंटू, इसको बस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। नाउ व्हाट वी कैन, अब आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, बेस सेम हो गया तो पावर आपस में ऐड होने का मतलब ये हुआ, यू कैन राइट इट 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1, तो 2n प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 3, प्लस इसमें क्या कर सकते हैं 3 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 की पावर में 2n, देखो क्या करना है 2n माइनस 1 में से प्लस 2 और कर देना है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। यहां पर 3 की पावर में ये पावर और ये पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2। यहां पर 2 का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 2 दूसरी जाति का है, इन दोनों की जाति सेम है। यहां पर क्या लिखा हुआ है 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 और ये प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 और कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ये हो गया 3 की पावर में 2n माइनस 1। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा लेकिन ये बहुत ही आसान सम है, मतलब आपको कैसे करना है वो जरा देख लीजिए। जैसे मैंने आपको एक चीज अभी भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि a की पावर m प्लस n का मतलब होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। यदि बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, यानी दो चीजें यदि प्लस में रखी है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है। भाई मैंने क्या बोला, बेस यदि सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको यदि ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी दो चीजें यदि एडिशन में है तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगी। तो अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं ये चीज, यहाँ पे 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 2 3 की पावर 2n
इंटू 3 की पावर -1, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर -1। अब आप जरा देखिए, ऊपर 3 की पावर 2n, ऊपर 3 की पावर 2n पूरे में है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया 3 3 9 27। इस 3 की पावर 2n आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर 3। ठीक है, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n आप यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, यहां भी है और यहां भी है, दोनों में कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3 3 9 -2 इंटू 3 की पावर -1, तो -1 को आप 1/3 लिख सकते हैं। ये आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 30 और नीचे आ गया 9 में से ये माइनस होगा 9 - 2/3, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 9 3 27, 27 में से 2 गया 25, 25/3, तो इसको आप लिख सकते हैं 30 अपॉन में 25 इंटू 3। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 90/25। ये आपका आंसर है। इसमें आंसर जो आएगा कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 5 से सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले इसको, 5 6 जा 5 5 जा, राइट, तो 6 3 18, 18/5, या इसको ले सकते हैं 3 राइट 3/5, 3 राइट 3/5, 5 3 15 3 18। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसमें शायद आंसर मैच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आंसर इसमें गलत दिया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 का 10, एक्सरसाइज नंबर 3 का 10 नंबर का समय, इसमें ए ऑप्शन दे रहे हैं 3 की पावर में 2/5। ये आंसर सही है, जो मैंने लिखा है दैट इज मोस्ट करेक्ट आंसर, राइट, यू कैन सी। वो गलत लिखा हुआ है 3 राइट 3/5 होगा, 3 राइट 3/5 होगा, उसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 3/5, तो गलत लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करिए और इसको जल्दी से लिखिए, बहुत इजी इजी सम है, जल्दी जल्दी इनको खत्म कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। एडिटिव इनवर्स 5 का एडिटिव इनवर्स है -5, मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर जिसकी वजह से 0 हो जाए और उसको ऐड करें, यानी इसमें यदि मैं -5 ऐड कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा 0। वैसे ही -3 का एडिटिव क्या हो जाएगा, जो इसको 0 कर दे, यानी +3, यानी +3, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि -a का एडिटिव क्या हो जाएगा +a, क्योंकि उसकी वजह से 0 हो जाएगा। यानी a का एडिटिव क्या हो जाएगा -a, क्योंकि इसकी वजह से 0 हो जाएगा। जिसकी वजह से कोई चीज 0 हो जाए जोड़ने पर उसे एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +a/2, +a/b, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ेंगे आपस में तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है इसका एडिटिव इनवर्स, समझ गए। यानी 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -7, 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -8, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2, है ना। तो उसका बस साइन चेंज कर देना है, प्लस का है तो माइनस कर देना है, माइनस का है तो प्लस कर देना है, तो एडिटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज बियॉन्ड योर लिमिट। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू एक्चुअली, पर इन्होंने दे दिया है तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आपको समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आया तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन, समझ नहीं आया तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ आपको नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए √5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 √5 डैश डैश डैश, इस रूट को मैंने लिख दिया 1/2, इस रूट को मैंने लिख दिया 1/2। अब ये कैसे हो जाएगा 1/2, ये 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा और ये 1/2 इसके ऊपर भी आ जाएगा, 5 √5 इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। अब इस रूट को मैं हटाने की कोशिश करूंगा, 5 की पावर 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है। अब ये वाला रूट हटाऊंगा, ये वाला रूट हटाऊंगा तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा हाफ। देखिए ये वाली पावर हाफ तो पहले से लिखी हुई है, अब यहां पर क्या हो गया 5 की पावर हाफ इसके ऊपर, 5 की पावर हाफ और ये जो बचा हुआ है इसके ऊपर भी हाफ, √5 और ये डैश 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 इसके ऊपर भी हाफ। अब ये इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर हाफ, ये पहले वाला, और इसके ऊपर 1/2 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा √5 डैश 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 की पावर में हाफ।
इस तरीके से जब आप इसको आगे भी खोलेंगे ना तो आपको ये ऐसे मिलेगा, एक बार 5 की पावर हाफ मिलेगा, फिर 5 की पावर 1/4 मिलेगा, फिर आपको 5 की पावर 1/8 मिलेगा, इस तरीके से मिलता जाएगा। कुल मिलाकर ये हो जाएगा, जब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये एक जीपी है, एक जीपी को मैं आपको बताऊं जीपी किसे बोलते हैं। जीपी ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 16, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे नंबर लिखा हुआ होता है तो उसे बोलते हैं जीपी। जीपी इज स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी इज स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। उसमें यदि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, यदि इनफाइनाइट टर्म्स लिखे हुए हैं, ये भी जीपी है। 1/2, 2 जा 1/4, 1/4 2 जा 1/8, 1/4, 1/4 2 जा 1/8, 1/8 2 जा 1/16, जीपी है। तो इसमें 1/2, 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसमें सम जो होता है, इसका जो सम आएगा, इसका जो पूरे का सम आएगा, उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, यदि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है ना। तो a/1 - r, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो 5 की पावर में a/1 - r लिखना है। a क्या है? फर्स्ट टर्म, 1/2, 1 माइनस r, r का मतलब है रेशियो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, r का मतलब है रेशियो, यानी 1/4/1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो सॉरी, यहां पे बताता हूं, r का मतलब है रेशियो, दिस अपॉन दिस, यानी 1/4/1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे, 2/1, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये भी है 1/2। तो 5 की पावर में 1/2 और होल अपॉन में 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 5 की पावर में 1, दैट इज 5। 95% बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, है ना। तो लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, आप इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जीपी का समय, और जीपी आपको 11th में मिलेगी, 10th में भी नहीं मिलेगी, ना 9th में मिलेगी, ना 10th में मिलेगी, सीधा जाकर ये आपको 11th में मिलेगी जीपी। तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन हमने किया है। 7th क्वेश्चन में पूछा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/7, -a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-, सिर्फ 1 में कर देना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 में, यही नंबर। b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/b, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसका उल्टा। आपसे पूछा है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो नियम के मुताबिक ये होना चाहिए 1/0। मैंने क्या बोला था कि जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उसी का उल्टा, 1 में वो नंबर कर दीजिए। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? 1/0 होना चाहिए। लेकिन 1/0, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये ऐसा नंबर है जिसकी कोई डिफिनीशन नहीं है ना। तो इसको अपन लिखेंगे, इसको 1/0 नहीं, कभी भी 1/0 को 1/0 नहीं बोलते, राइट। आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगलेस है, ऐसे लिख ही नहीं सकते। 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, इट इज टोटली मीनिंगलेस, है ना। तो इसको अपन नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि 1/0 मीनिंगलेस है, 1/0 का कोई मतलब नहीं। नियम के मुताबिक तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 होना चाहिए, लेकिन 1/0 क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है वो, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 में लिखा हुआ है √a² - b² होल अपॉन में a² + b² + b इंटू डिवाइडेड बाई √a² + b² - b अपॉन में a माइनस √a² - b²। मैंने बोला था डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये है a + a² - b²। आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब किस तरीके से अपन चीजों को बनाते हैं वो देखिए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में हमेशा कन्वर्ट करना है आपको और उसको उल्टा कर देना है। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस √a² - b² अपॉन में ये आ जाएगा a² + b² - b। यहाँ एक आपको खास बात दिखेगी, खास बात ये दिखेगी कि ये
इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आपको फील होगा कि ये a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a b b, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा। नीचे भी जरा देखो, a प्लस बी, इसको पूरे को ये मानो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको अंदर भेजेंगे तो ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ ये a स्क्वायर बचेगा। तो दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताता हूं, बहुत इजी सम है, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये सम समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 4 की पावर में 3.5 का रेशियो दिया हुआ है 2 की पावर 5 में। बताइए किसके बराबर है। तो अब इसको कैसे करें? रेशियो का मतलब होता है 4 की पावर में 3.5 अपॉन में 2 की पावर में 5, ऐसे लिखा हुआ है। इसको यदि सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, सॉरी 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 3.5 का मतलब है 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5। आप डिवाइड करके देख लीजिए, अपॉन में 2 की पावर 5। आप ध्यान से देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 7 अपॉन में 2 की पावर 5। अब 5 यहाँ, इसका मतलब है यहाँ पे 2 5 टाइम्स लिखा है, यहाँ पे 2 7 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 7, और नीचे 5 बार। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। आंसर क्या आया? 4/1। तो रेशियो इज व्हाट? रेशियो इज व्हाट? 4:1। यानी इसका मतलब है 4/1, यानी 4:1। 4:1 है इसका मतलब। ठीक है, तो ये 4:1 लिखा हुआ है, यानी ए ऑप्शन आपका ट्रू है। अब इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग सम। तो आइए एक बार उसको भी देखते हैं कि क्या है वो सम। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला हुआ है, ये आपसे नहीं, जो मैं वो सम्स करवा रहा हूं, आप ध्यान रखना। ऐसा मत बोलना कि सम टफ क्यों है। सम टफ इसलिए है क्योंकि मैं इसको बता रहा हूं। जो सम मैं आपको बता रहा हूं वो मैं टफ सम ही बता रहा हूं, जानबूझ के वही सम मैं आपको बता रहा हूं जो सम आपको आने वाले नहीं है। तो मैं आपको बता ही इसलिए रहा हूं कि वो सम आपको समझ आ जाए। इनकेस आपको समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास, ध्यान रखना। लेकिन वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला सम है, वो यदि आपको समझ नहीं आया तो यू कैन लीव दैट सम। एक सम मैंने और आपको बोला था कि वो आपके बियॉन्ड है मॉड वाला, वो भी आपको समझ नहीं आया तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई सम आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू मस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम मी। आपको सिंप्लीफाइड करना है 7 + 4√3 - √3, इसको सिंप्लीफाई करना है। यह आपको सम नहीं आ सकता, ये सम आपको आ ही नहीं सकता यदि आपने इसको पहले कहीं देखा नहीं है तो, क्योंकि इसमें कुछ अपने से करना है। जैसे 3, अब इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करने वाला हूं। इसको मैं लिखने वाला हूं √3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी ये 3 + 4, 3 + 4 7 हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना। और इसको मैं लिखने वाला हूं 2 इंटू √3 इंटू 2, 2 2 = 4√3 - √3। मैंने इसको ही ये लिखा हुआ है, मैंने भी कुछ चेंजेस नहीं किया। 7 को मैंने क्या कर दिया 3 + 4, इसका मतलब है 3, इसका मतलब है 4, तो 3 + 4 हो गया 7। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4√3 था। 4√3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू √3। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये ए की फीलिंग दे रहा है, ये बी की फीलिंग दे रहा है, ये 2ab, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab? तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आ रही कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ये ए है ये बी है। ये देखिए ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू 2 है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है √3 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है -√3।
यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये लिखा हुआ है √3 + 2 का स्क्वायर, और इसका इस रूट का मतलब होता है पावर में हाफ लग जाना, तो हाफ लगा दिया और माइनस √3 पहले से, ये इससे कैंसिल, ये आ गया √3 + 2 माइनस √3, √3 से कैंसिल, आंसर इज ओनली 2। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आंसर इसमें 3 सही है। पहला ऑप्शन 2 है, तो पहला ऑप्शन तो 2 डायरेक्टली आ गया कि आंसर इज 2, लेकिन जो बाकी के बी को 1 को तो 2 तो बना नहीं सकते, तो बी ऑप्शन तो 2 हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी आपको चेक करने पड़ेंगे, कहीं उनका भी आंसर 2 तो नहीं आ रहा, क्योंकि अपना आंसर 2 है, कहीं वो भी तो 2 नहीं हो रहे, तो उनको आपको एक बार चेक करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। लिखा हुआ है 4 की पावर हाफ, ये सी ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, 3 की पावर 3/2 और 9 की पावर -3/4। तो इसको मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 1/2 पहले से लिखा हुआ है, 3 की पावर में 3/2 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/4। 2 से कैंसिल, ये आ गया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। 3 की पावर 3/2 और यहाँ पर है 3 की पावर -3/2, तो ये हो जाएगा 2, 3 की पावर में 3/2, बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 3/2, इसका मतलब 2 3/2 इंटू 3 की पावर में 0, और एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, यानी आंसर इज 2, यानी कि सी ऑप्शन भी 2 है, यानी कि सी ऑप्शन भी 2 है। नाउ वी हैव टू चेक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मैंने इसको लिखा रहने दिया, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 4 + 3 की पावर 3, 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 9 की पावर में -3/2, और इसकी पावर में स्क्वायर रूट है तो हाफ लिखा हुआ है। इस हाफ को ये अंदर भेज दूं मैं तो ये 4 की पावर हाफ हो जाएगा, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 - 3/4 हो जाएगा। 3/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम आ गए ना, और इसका आंसर भी क्या था 2, तो इसका आंसर भी ऑब्वियसली क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो आंसर आपको कौन कौन सा सही हो गया, ए सी डी, 3 ऑप्शन 2 है, 3 ऑप्शन 2। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3rd एंड 4th। तो ये हो गया, तो ये अपन ने खत्म कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, है ना। वी विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूक्लिड ज्योमेट्री अपने को अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, जब तक कोई एनटीएससी का वो नहीं आ जाता, रूल नहीं आ जाता कि क्या सिलेबस में कट किया है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर अभी छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन लीनियर इक्वेशंस करेंगे इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।